मैं इमदाद सुमरो, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं हूँ सफ़र में, अभी एक स्टेशन पे रुका तो पीडीएम का जो इजलास उसकी और मुल्क की मजमूई सूरत हाल और हुकूमत जिस तरह अपने लिए मुख्तलिफ महाज खोलती जा रही है, लग यूँ रहा है कि हुकूमत मुसलसल फंस रही है, फंसाई जा रही है किसी न किसी तरीके से। पीडीएम ने लॉन्ग मार्च का फ़ैसला कर लिया हुआ है, लॉन्ग मार्च होगा सेनेट के इंतखाबात के बाद, लेकिन उससे बड़ा फ़ैसला जो पीडीएम का है वो है हुकूमत के ख़िलाफ़ वो जो तासुर था कि पीडीएम के अंदर इख्तलाफात हैं, पीडीएम तितर बितर हो जाएगा और इमरान खान साहब को जो फ्री हैंड मिल गया, वो तासुर किसी हद तक ज़ायल हो गया। क्योंकि पीडीएम के अंदर, जैसे मैंने पहले भी कई बार गुजारिश की, कि इख्तलाफ राय ज़रूर है हिकमत अमली के ऊपर, इस पर इख्तलाफ राय, इस पर कोई इख्तलाफ नहीं है कि इस हुकूमत को रहना चाहिए या इसको घर नहीं भेजना चाहिए। तो ये बहरहाल मामला जो है वो आज पीडीएम के इजलास में रहे और सेनेट का इंतखाब जो है वो पीडीएम जो है वो मुश्तरका तौर पर लड़ेगी। और उसके बाद जो सबसे बड़ा पॉइंट जो आसिफ जरदारी ने पीडीएम के इजलास में एक चीज़ रखी थी, अदम एतमाद वाली, बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी ने, उस हवाले से पीडीएम के अंदर जो एक राय आई है वो ये कि पहले जो सेनेट का इंतखाब है, अगर अपोजिशन वो वहाँ पर हुकूमत को मतलूबा नताइज हुकूमत के अगेंस्ट हासिल कर सकती है, यानी हुकूमत की जितनी अक्सरियत है ऐवानों में उसके मुताबिक अगर अपोजिशन जो है वो हुकूमत को रोक पाती है, हुकूमत के और मेजॉरिटी अपनी सेनेट में बरकरार रख पाती है और हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मजबूत महाज के तौर पर सेनेट को का इलेक्शन लड़कर कामयाब हो सकती है, तो फिर ज़ाहिर नंबर गेम चेंज हो जाएगा। यानी फिर ये तासुर लिया जा सकता है और फिर वो आसिफ जरदारी साहब की जो बात जो वो कह रहे हैं कि जनाब जो नो कॉन्फिडेंस मूव है वो कामयाब हो सकती है, और मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ साहब का जो इस्तदलाल है इस पर कि अगर हम नो कॉन्फिडेंस मूव लाएंगे तो हमें ही तोड़ दिया जाएगा, जैसे कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के मामले पर आया था। तो अब टास्क दिया गया आसिफ जरदारी साहब को टेस्ट केस के तौर पर कि जनाब सेनेट के इलेक्शन में अगर आप चाहते हैं कि अगर आप समझते हैं कि आपके पास हुकूमत के कुछ लोग हैं, आप हुकूमत की सफ़ों में तोड़ फोड़ कर सकते हैं, तो फिर सेनेट के इंतखाबात उसके लिए एक बेहतरीन मौका है, पहले वहाँ तक चले और उसके बाद फिर तहरीक अदम एतमाद का मामला होगा। लेकिन सारे महाज साथ साथ चलते रहेंगे, यानी मरहलावार कोई भी ऑप्शन जो है वो अपोजिशन विथड्रॉ करने को तैयार नहीं है। लॉन्ग मार्च का ऑप्शन है, लॉन्ग मार्च भी होगा मार्च के आखिरी हफ्ते में। हमने पहले भी आपको बताया था कि मार्च के आखिरी हफ्ते में ही पीडीएम सोच रहा है कि लॉन्ग मार्च। और उसके अलावा जो चीज़ सामने आ रही है, जो बनने जा रही, वो होगा तहरीक अदम एतमाद, सेनेट का इंतखाब, और आखिरी होगा इस्तीफ़ों का मामला कि अगर एंड में जाकर इस्तीफ़े दिए जाते हैं तो पीडीएम के अंदर तो बहरहाल इख्तिलाफ राय के बावजूद पीडीएम आगे बढ़ रहा है हुकूमत के ख़िलाफ़, लेकिन हुकूमत अपने लिए जो महाज खड़े कर रही है, कौमी असम्बली के इजलास में आपने देखा कि हुकूमत ने किस तरह अपना ही जो एक आईनी तरमीमी बिल जो पेश किया उसके ऊपर खुद ही महाज खड़ा कर दिया। और ऐसा ऐवान में माजी करीब में इस तरह के हालात नहीं हुए कि इस तरह अरकान गुत्थम गुत्था हुए हों। मछली मंडी तो नहीं, लेकिन एक पता नहीं क्या कहा जाए इसको, मछली मंडी में इस तरह नहीं होता, वहाँ पे तो आवाज़ें कसी जाती हैं, वो वाक लग रहे होते, लेकिन यहाँ पर ये हुआ कि अखाड़ा बना दिया गया, अब लड़ाई हो गई वहाँ पर प्रैक्टिकली। और ये सारा कुछ ज़ाहिर है जो जिस दिन भर जैसे होता रहा, जिस तरह कल भी हुआ आज भी हुआ कि वफाकी वज़रा खुद इनिशिएट कर रहे थे लड़ाई को, और वो जो कार्रवाई जो चलती रही दिन भर उसमें आपने देखा होगा कि ऐवान के अंदर से वफाकी वज़रा वीडियो बना रहे थे। फवाद चौधरी साहब साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर हैं और उनको ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना आती है, तो उन्होंने खुद वहाँ पर खड़े होकर वीडियो शीडियोज़ बनाई जो अरकान गुत्थम गुत्था हो रहे थे। और वहाँ पर तो खैर हुकूमत के साथ ज़ाहिर है जब हुकूमत अपने ये होती है शिकस्त, हुकूमत माने ना माने, क्योंकि हुकूमत का बिल था, उस पर बहस होनी थी और उस पर बहस नहीं हो सकी और लड़ाई हो गई, तो इसको शिकस्त कहा जाता है। अब हुकूमत माने ना माने, शाह महमूद कुरैशी साहब जो मर्जी तकरीर करे, कौमी असम्बली में हुकूमत को दूसरे दिन शिकस्त हुई है और हुकूमत के एजेंडे पर बात नहीं हो सकी। अब हुकूमत जो भी इसको समझे उनकी मर्जी है, लेकिन ये सियासी तौर पर इसको शिकस्त माना जाता है, क्योंकि हुकूमत चाह ये रही थी कि जनाब या जो शो कर रही थी, दिखावा जो हुकूमत का था वो ये था कि जनाब हम जो है वो चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरह जो शो ऑफ हैंड के ज़रिए सेनेट का इलेक्शन हो, और जो वो होता है अरकान की ख़रीद फरोख्त होती है वो किसी तरह उसको रोका जा सके, और इसलिए हम कानून साजी कर रहे हैं और अपोजिशन को एक्सपोज कर रहे हैं। अपोजिशन को पता नहीं एक्सपोज कर पाई हुकूमत के नहीं कर पा रही, लेकिन खुद एक्सपोज हो गई कौमी असम्बली के इजलास में। और दूसरा, हुकूमत एक्सपोज हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पर जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने और जस्टिस जो बाकिर साहब हैं, उन्होंने वहाँ पर जो
हुई है, हियरिंग हुई है, वहाँ पर कार्रवाई जो हुई है बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, वहाँ पर जो चीज़ें उठाई गई हैं वो यहाँ तक कह दिया जज साहबान ने कि जनाब अगर आपसे काम नहीं हो रहा तो आप घर जाएं, क्यों आप बैठे हुए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो थी मीडिया की आज़ादी के मामले को लेकर, और मीडिया की आज़ादी का जो इशू था उस पर जो है वो जज साहबान ने मीडिया के वहाँ पर जो नुमाइंदे मौजूद थे उनसे राय ली, बल्कि रेफरेंडम करवाया। उन्होंने कहा ये रेफरेंडम तो हो गया, और 100% जो मीडिया के नुमाइंदगान थे उन्होंने कहा मीडिया तो आज़ाद नहीं है। और फिर उस पर वो जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने कमाल एक दूर की कौड़ी ले आए, वो खालिद जावेद जान साहब। उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान हालत जंग में है, जिस पर जज साहब ने कहा कि पता नहीं पाकिस्तान किसके साथ जंग में है कि नहीं, लेकिन हुकूमत की जंग अवाम के ख़िलाफ़ चल रही है और हुकूमत की जंग जारी है। और मीडिया और काजी फायज़ ईसा साहब का वो रिमार्क जो था वो बड़ा मायनी खेज, और अगर कोई समझने वाला हो, अगर वो इमरान खान साहब माजी में तो अदालतों के फैसले लहराते रहे पुरानी हुकूमतों के खिलाफ, यूँ कभी कंटेनर पर लहराते रहे, कभी कहाँ लहराते रहे, मगर अब जो उनके खिलाफ अदालत में ये बात जो जज साहब कह रहे हैं कि एक जानबूझकर डेलिबरेटली इदारों को तबाह किया जा रहा है, मुल्क को तबाह किया जा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं और काजी फायज़ ईसा साहब जैसे जज कह रहे हैं। तो हुकूमत जिस महाज पर भी जाती है वहाँ पर हुकूमत को नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत की वहाँ पर वो क्या होती है, सुर्खी हो रही है, चाहे वो कौमी असम्बली का ऐवान हो, चाहे वो अदालतों में हो, अदालतों में मामलात। और ये जब जज साहबान का कहना है कि हुकूमत तनकीद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, हुकूमत चाहती है कि हर सूरत उनकी तारीफ़ होती रहे, तो ये सारे मामलात हुकूमत को बंद गली की तरफ लेकर जा रहे हैं। यानी वो जो बल्दियाती इंतखाबात तो खैर वो जो पंजाब में जिस तरह हुकूमत ने डिले करके रखे, और जिस तरह इमरान खान साहब ने हुकूमत में आते ही जैसे बल्दियाती इंतखाबात पर पंजाब में ख़ास तौर पर वार किया था, वो भी अदालत में सामने आया कि जनाब आपने तो आइन की गर्दन ही काट दी भाई, लोगों से जो है वो उनका हक छीन लिया, अपनी नुमाइंदगी का जो लोगों के पास हक है बल्दियाती इदारों के ज़रिए वो छीन लिया। और आप जो है वो अदालतों में बहरहाल जो कुछ हुआ अदालत में आज, और उसके अलावा जो मरदमशुमारी वाला मामला भी सवाल हुआ कि जनाब मरदमशुमारी के मामले पे CC बुलाएं, इसको सीधा करें, अगर सिंध को एतराज़ात हैं तो एतराज़ात सुने और मरदमशुमारी को आगे बढ़ाएं मामले को, तो वो मामला भी हुआ। लेकिन शायद हुकूमत को ये चीज़ समझ नहीं आ रही, जो शाह महमूद कुरैशी की तकरीर का मैंने अपने पहले व्लॉग में भी हवाला दिया था। कुरैशी साहब को या हुकूमत को ये लग रहा है कि वो ज़ोर ज़ोर से चीख के चिल्ला के और बयानात दे के और महाज़े खड़ा करके वो बच जाएंगे, ऐसे होता नहीं है। हुकूमतें ऐसे नहीं चला करती, अपोजिशन तो चला करती है। अब वो जो हालत जंग वाली बात है, पता नहीं हालत जंग में वो जज साहबान ने तो कह दिया कि हुकूमत अवाम के साथ जंग कर रही है, अवाम के ख़िलाफ़ जंग कर रही है, मगर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की आज की तकरीर देखकर मुझे बस इतना सा याद आया कि काश कुरैशी साहब इतना ही इंडिया को ललकारते, जिन्होंने कश्मीर पर कब्जा कर रखा है, काश वो इंडिया को इस तरह ललकारते, अपोजिशन को तो ललकारते रहे, मगर जो उनके करने का काम है वो नहीं करते। इसी वजह से ये हुकूमत कोई भी काम करने का नहीं करे। इसलिए जज साहबान की ज़बान से ये बात ज़ाहिर है आगे रिमार्क्स आ गया कि जानबूझकर मुल्क को तबाह किया जा रहा है। ज़ाहिर है ये रवैये देख कर कहा जो है वो अदालत से या जज साहबान के ये रिमार्क्स सामने आते हैं, ऐसे तो नहीं आते, पीछे बहुत कुछ चल रहा होता है, पता होता है अदालतों को भी कि क्या चल रहा है। तो बहरहाल PDM आगे बढ़ रहा है हुकूमत के ख़िलाफ़, और हुकूमत को हर महाज पर सुर्खी का सामना करना पड़ रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।